हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में ऑलरेडी हम लोग पहले एक लेक्चर ले चुके हैं। उसके बाद जो एक्सरसाइज है 8.1 उसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके ऑलरेडी आपको मैंने सिखाया हुआ है कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम सीख रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 देन इवैल्यूएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आइए सीखते हैं। देखो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, नीचे देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पर भी यही रूल लगाएंगे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस अपॉन साइन का मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आइए हमें कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कॉट स्क्वायर थीटा के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो आइए यहाँ लिखते हैं कॉट थीटा का वैल्यू कितना है 7/8। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कॉट थीटा दी होल स्क्वायर। कॉट थीटा के बदले आप क्या लिखेंगे 7/8 दी होल स्क्वायर। 7 स्क्वायर कितना 49, 8 स्क्वायर कितना 64। ये इसका रिजल्ट आ गया। हम लोग बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। आइए सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इफ 3 टाइम tan a इज इक्वल टू 4, 3 टाइम tan a 3 टाइम cot a है, 3 टाइम cot a इज इक्वल टू 4, देन चेक वेदर आपको चेक करना है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a का वैल्यू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के इक्वल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, कुछ कॉन्सेप्ट इसमें देख लीजिए, बिल्कुल ही फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है। आइए सॉल्व करने का सीखते हैं। देखिए अगर आप इसको सॉल्व कर दें राइट हैंड साइड को तो ये आ जाएगा, लेकिन ये हम काम नहीं करने वाले हैं। क्यों नहीं करेंगे, वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब जांच कीजिए कि ये वाला रिजल्ट आएगा वो इसके बराबर आएगा कि नहीं आएगा। सॉल्यूशन कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। 3 cot a का वैल्यू कितना था 4 है, तो हम लिखते हैं cot a इज इक्वल टू 4, ये 3 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ गया डिवाइड में। अगर ये cot a का रिजल्ट है यानी ये cot थीटा का रिजल्ट है तो इसको किसके बराबर होना पड़ेगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आपको सिखाया था cot थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फ्रॉम हियर वी गेट b इज इक्वल टू 4 एंड p इज इक्वल टू 3। यूज कीजिए पाइथागोरस थ्योरम, h इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कितना आएगा, p स्क्वायर का मतलब 9, b स्क्वायर का मतलब 16, तो 16 प्लस 9 कितना होता है 25। रूट से बाहर आने पे कितना आया 5। pbh सब कुछ मिल गया। आइए अपने क्वेश्चन पे, तो ये क्वेश्चन है 1 माइनस tan स्क्वायर a, तो tan a का मतलब क्या होता है p अपॉन बी दी होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan a का होल स्क्वायर यानी p अपॉन b का स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर a। cos का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस दी होल स्क्वायर माइनस साइन a का मतलब p अपॉन h का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो आइए अब आगे बढ़ रहे हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस p अपॉन b, तो p के जगह पे देखो कितना है 3 है और b के जगह 4 है। लिख लेते हैं 3/4 दी होल स्क्वायर, नीचे हो गया 1 प्लस 3/4
दी होल स्क्वायर, इसको लिख दिया, इज इक्वल टू बी अपॉन एच। तो बी के जगह क्या लिखोगे 4, एच के जगह कितना आया था 5, 4 अपॉन 5 दी होल स्क्वायर, सॉरी माइनस पी के जगह क्या लिखेंगे, तो पी के जगह 3 लिखेंगे, एच के जगह क्या लिखेंगे तो 5 लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर। आइए सीखते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 स्क्वायर 9 और 4 स्क्वायर 16, नीचे क्या होगा तो यही चीज़ प्लस में होगा, इधर कितना होगा वो देखिए 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25 माइनस 3 स्क्वायर कितना होता है 9, 5 स्क्वायर कितना होता है 25। इधर सॉल्व करते हैं, है ना। तो देख लीजिए यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो इसका 1 और 16 का एलसीएम 16 होता है, 16 में 1 से डिवाइड करेंगे 16 आएगा, 16 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 16 आएगा, 16 में 16 से डिवीजन 1 आया, 1 में 9 से मल्टीप्लाई किया 9 आया। सिमिलर रिजल्ट नीचे भी है। इधर कितना होगा तो एलसीएम देखो 25, ऊपर कितना तो 16 माइनस 9, इस 16 से ये 16 कट गया, ऊपर देखो 16 में से 9 जाने पे कितना आता है 7 और 16 प्लस 9 कितना होता है 25। इधर देख लो, इधर भी 7 अपॉन 25, यानी दोनों रिजल्ट बराबर आ गया ना। हम लिखेंगे सो यानी 7 इज इक्वल टू, ये पक्ष अगर इस पक्ष के बराबर है यानी ये बात कैसा है सत्य है, ट्रू है। हम लिखेंगे सो वेरीफाइड, हमने वेरीफाइड जांच कर लिया, ये दोनों टर्म कैसे हैं बराबर होंगे। हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9। आइए सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 9 सीखते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि इन ट्रायंगल एबीसी, प्रश्न 9 है ये, लिखते हैं इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, राइट एंगल्ड एट बी। ट्रायंगल एबीसी कैसा है तो एंगल बी पे राइट एंगल है ना। कह रहा है कि इफ tan ए का वैल्यू आपको 1/√3 दिया हुआ है, tan ए का वैल्यू 1/√3 दिया हुआ है, तो कह रहा है कि आप फाइंड करके बताइए। पहला प्रश्न है साइन ए इंटू कोसाइन सी प्लस कोसाइन ए इंटू साइन सी, और इसी का दूसरा पार्ट है, ये कहता है कॉस ए कॉस सी, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ठीक है, तो आइए सीखते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, है ना। तो सपोज करिए कि यह ए हो गया, ये बी है, बी 90 डिग्री हो गया, ये सी है। ट्रायंगल कैसा है राइट ट्रायंगल है, एंगल बी पे राइट एंगल है, हमने सेट करके बना लिया। ठीक है, tan ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/√3। ध्यान दीजिएगा ये होता है ना tan ए। आइए सिखाते हैं आपको। tan ए का फॉर्मूला 1/√3 है, तो ये किसके बराबर रहा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा 1/√3 होने का मतलब होता है कि उसको P अपॉन बी के बराबर होना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, जब इस एंगल ए का आप tan फाइंड आउट कर रहे थे, तो जिस एंगल को सॉल्व करते हैं उसके सामने देखते हैं, सामने का एंगल राइट एंगल होता है, और अभी BC पे राइट एंगल बन रहा है, तो परपेंडिकुलर कौन हो गया BC। तो P का वैल्यू कितना है 1,
और परपेंडिकुलर कितना आ गया 1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये परपेंडिकुलर हो गया। एंगल ए के लिए बेस कौन होगा? ए बी, और बेस का वैल्यू कितना है? तो √3। तो आप देख लीजिए ए बी का लेंथ जो है √3 आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस रूल या थ्योरम क्या कहता है कि इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ अनदर टू साइड। ए बी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर देखिए कितना होगा, ए सी तो हमें मालूम ही नहीं था, बी सी के बदले क्या लिखोगे 1 स्क्वायर प्लस ए बी के बदले क्या लिखोगे तो √3 दी होल स्क्वायर। ये देख लीजिए कितना आता है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 होता है, √3 स्क्वायर 3 होता है, तो ए सी स्क्वायर 4 आ गया। तो ए सी का वैल्यू कितना आएगा? ए सी का वैल्यू कितना आएगा? तो देखिए बेटा ए सी का वैल्यू 2 यूनिट आ गया। अब इसका हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कि मीटर लेना है, सेंटीमीटर लेना है, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, हमें मालूम नहीं था। आइए सीखते हैं। इस क्वेश्चन का 2 पार्ट है, एक मैं बना देता हूँ, एक आपके लिए होमवर्क में रहेगा, खुद से आपको बनाना होगा। आइए सीखते हैं। साइन ए, साइन ए का मतलब इस एंगल का साइन लेना है। तो साइन थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर। तो अभी परपेंडिकुलर कौन है 1 अपॉन कितना तो हाइपोटेनियस 2। साइन ए मिल गया, कॉस सी यानी इस एंगल का कॉस चाहिए, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इधर से देखेंगे तो अब ये परपेंडिकुलर है तो बेस कितना हो गया 1 और हाइपोटेनियस कितना है तो 2 है। फॉर्मूला लिख रहे हैं बेसिकली, प्लस कॉस ए, ये जो एंगल ए है इसका कॉस लीजिए, तो कॉस ए का मतलब कितना बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इधर से देखने पे ये परपेंडिकुलर, तो अब बेस कितना हो गया √3 और हाइपोटेनियस 2 ही है। साइन सी, इस एंगल का साइन लेना है, तो साइन सी का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इधर से परपेंडिकुलर कितना है √3 और हाइपोटेनियस कितना है 2। तो देख लीजिए कितना हो जाएगा 1/4 प्लस कितना √3 इंटू √3 कितना होता है 3 अपॉन 4, तो ऊपर कितना 4 और नीचे कितना 4, कट जाएगा तो कितना आएगा 1। तो पहले वाले पार्ट का ये आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड पार्ट आप खुद पे बनाइए घर पे, नहीं बनने पे आप मेरे से डाउट पूछेंगे। हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, और ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले हैं 10th प्रॉब्लम। आइए 10th प्रॉब्लम सिखाते हैं। ये कहता है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर, क्वेश्चन लिख ले सबसे पहले, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू। ट्रायंगल पी क्यू आर में राइट एंगल क्यू पे है। कह रहा है कि इफ पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देन आप फाइंड करके बताइए, डिटरमाइन कीजिए, साइन पी का वैल्यू बताना है, टेन पी का वैल्यू बताना है और कोसाइन ऑफ पी का वैल्यू बताना है। कोई बात नहीं है, राइट ट्रायंगल सबसे पहले बना लेते हैं, है ना, काम ही है हमारा बनाना। तो ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, ये राइट एंगल हो गया। आपको पहले भी सिखा चुका हूं कि किसी भी ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट में अगर वर्टेक्स का नोमेनक्लेचर आप कर रहे हैं तो ध्यान रखें वर्टेक्स का जो नोमेनक्लेचर ऑर्डर होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होना जरूरी होता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ समय के लिए आपका आंसर भले ही सही आ जाए, इसको मैं मानता हूं, लेकिन वो यूनिवर्सल नहीं होगा। आइए सीखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो देखोगे तो आपको समझ आ रहा होगा, पी क्यू का वैल्यू 5 था, ये पी क्यू हो गया, इसका वैल्यू 5 सेंटीमीटर आपको गिवन था। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं,
पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू 25 गिवन था। अगर इस ट्रेंगल की बात करें तो यहाँ हम लगाने वाले हैं पाइथागोरस रूल या पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा बताएंगे आप हमें? पी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू आर स्क्वेयर होता है। ध्यान दीजिएगा, ये पी आर स्क्वेयर को मैं एजिटिव रख लेता हूँ, ये पी आर स्क्वेयर एजिटिव है। पी क्यू के बदले क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिए, यहाँ पी क्यू के बदले क्या लिखेंगे? तो यहाँ देख लीजिए, पी क्यू का लेंथ 5 था, तो ये 5 स्क्वेयर हो जाएगा प्लस इस रिलेशनशिप से क्यू आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो क्यू आर का वैल्यू हो जाएगा 25 माइनस पी आर दी होल स्क्वायर। अब देख लीजिए, ये हो जाएगा पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर कितना? 25। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर करो, ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर 625 माइनस 2ab करोगे तो ये बन जाएगा 50 इंटू पी आर प्लस बी स्क्वायर का मतलब पी आर दी होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए बेटा, पी आर स्क्वायर से पी आर स्क्वायर कट गया, दोनों साइड प्लस में था। आगे बढ़ रहे हैं, इधर कितना? तो 0। ये 25 में 625 ऐड करेंगे तो कितना? 650 माइनस कितना? ये 50 इंटू पी आर और इसका वैल्यू कितना? 0। तो देखिए हम लिख देते हैं 650 माइनस 50 इंटू पी आर, इसका वैल्यू 0 हो गया। और 650 इज इक्वल टू, ये निगेटिव टर्म उधर गया तो कितना? 50 इंटू पी आर, और पी आर का वैल्यू कितना आया? तो 650 अपॉन 50, 0 से 0 कट गया, 5 से 13 कट गया, तो पी आर का वैल्यू कितना आया? 13 सेंटीमीटर। देख लीजिए, ये आपके पास आ गया पी आर यानी हाइपोटेनियस आ गया 13 सेंटीमीटर। हमने हाइपोटेनियस सॉल्व करके दिखाया। जब पी आर के जगह पे आप यहाँ 13 पुट करेंगे तो ये क्यू आर का लेंथ जो है ये 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। हमने पी क्यू आर यानी पी क्यू, क्यू आर, आर पी सबका लेंथ आपको मालूम चल गया है। जब सबका लेंथ मालूम चल गया है तो आइए हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्या फाइंड करना है हमें? यहाँ पे बताना था कि साइन पी का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए साइन पी का वैल्यू, पी ये जो एंगल है ना, इस एंगल का साइन फाइंड आउट करना है। तो जिस एंगल को आप सोल्व करना चाहते हैं उसके सामने देखते हैं, सामने का एंगल राइट एंगल, राइट एंगल जो होता है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। तो अभी परपेंडिकुलर कौन है? क्यू आर, यानी क्यू आर, और हाइपोटेनियस कितना है? पी आर। तो पी क्यू आर का वैल्यू पुट कर दो 12 और पी आर का वैल्यू 13, ये रिजल्ट आ गया। साइन पी निकल गया। कोसाइन पी का वैल्यू बोलिए, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, जब इधर से देख रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर है तो बेस कितना हो जाएगा? पी क्यू, और हाइपोटेनियस कभी नहीं बदलता है, पी क्यू की जगह 5 लिखेंगे, यहाँ 13 लिखेंगे, ये रिजल्ट आएगा। अगला होता है टेन पी। तो टेन पी क्या होता है? साइन कॉस का रेशियो होता है। तो टेन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है बताइएगा? तो परपेंडिकुलर हो गया क्यू आर और बेस हो गया पी क्यू। क्यू आर का लेंथ बता सकते हैं तो बता दीजिए यहाँ से देखकर, इतना तो आप होशियार हो। तो ये बन जाएगा 12 और पी क्यू का लेंथ 5। ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। हमने तीनों पार्ट को सॉल्व कर दिया है ना। तो आइए हम अब क्वेश्चन नंबर 10 सीख लिए हैं, आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 जो है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसमें सॉल्व कुछ नहीं करना है। आइए आपको फिर भी हम समझा देते हैं कि क्या करना चाहिए।
तो आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 सीखिए मेरे से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है और कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन है। इस पे कॉन्सेप्ट लगेगा, है ना, इस पे आपको आपका दिमाग खर्च होगा, है ना। आइए मैं सिखा देता हूँ कैसे बनाना है। क्वेश्चन ही पहले लिख कर बताएं आपको। क्वेश्चन इस तरीके से दिया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। बताना है कि सही होगा या गलत होगा, और इसके साथ ही कह रहा है कि ऑल्सो जस्टिफाई, आपका जो रिजल्ट आएगा सही या गलत उसको जस्टिफाई करिए और बताएंगे कि क्यों सही है क्यों गलत है। तो नंबर 1 सीख लीजिए। सबसे पहला इसका जो पार्ट है ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ 10a, द वैल्यू ऑफ 10a यानी 10a का वैल्यू, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या 10a का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होता है? अब आपको देखिए मैंने 10 का टेबल बना के दिया था। 10 0 0 होता है, 10 30 में 1/√3, 10 45 में 1 होता है, 10 45 में 1 होता है, 10 60 में √3 होता है। तो क्या है √3 का मतलब 1.732, 1 से ज़्यादा हो गया ना। क्या कह रहा है 10a का वैल्यू 1 से कम होता है? नहीं होता है ना, ये फॉल्स हो गया। ये जो स्टेटमेंट था ये फॉल्स हो गया। उसके बाद आपको मैं थोड़ा सा और याद दिला दूं। ऐसे तो आप छोटे बच्चे हो, आपको उतना भी ग्राफ नहीं सीखना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूं आप तक पहुंचने का। मैं ग्राफ के माध्यम से आप तक पहुंचने का कोशिश कर रहा हूं बेटा, ध्यान दीजिएगा। ये होता है tan इनवर्स, सॉरी ये ग्राफ जो मैं यहाँ एक ड्रॉ कर दिया ना, ये है tan x का ग्राफ। ये जो डॉटेड लाइन दिया है π/2 है और ये -π/2 होता है, ये ओरिजिन है। तो देखिए tan का वैल्यू जो है क्या होता है, 1 से बहुत आगे भी हो सकता है, 1 से बहुत पीछे भी हो सकता है। आपको मैंने सिखाया होगा कि tan थीटा जो होता है ना, इसका रेंज रियल नंबर होता है, यानी इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ये कहना गलत है कि हमेशा 1 से छोटा होगा, इसलिए फॉल्स हमने बोल दिया। स्टेटमेंट 2 देखिएगा। स्टेटमेंट 2 है कि sec a इज इक्वल टू 12/5। ध्यान दीजिए बेटा, इसका मतलब क्या होता है 5 2.4 हो जाएगा ना, 2.4 12/5 का मतलब 2.4 होता है। आगे लिखते हैं sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ a। अब बताना है कि sec थीटा का वैल्यू 2/4 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, यानी sec थीटा का वैल्यू क्या होता है। तो अगर आपको मैं थोड़ा सा ग्राफिकल टेक्निक से आप तक पहुंचने का प्रयास करूं तो आप आइएगा, कोशिश करते हैं पहुंचने का आप तक। देखिएगा ये जो मैं यहाँ लाइन मार्क कर रहा हूँ, ये पॉइंट होता है y का वैल्यू 1, ये y का वैल्यू 1 होता है। और ये जो था ना, इसको मैं डॉटेड कर देता हूँ। अब इस कर्व में ये जो आपके पास ये डार्क लाइन दिख रहा है ना, ये जो डार्क लाइन ऊपर की तरफ जो कटोरा मूव किया हुआ है, यही होता है सेक का ग्राफ। एक साइकिल हमने बताया तो 1 से ऊपर कहाँ तक जाएगा, अनंत तक, प्लस इन्फिनिटी तक। तो 1 से इनफाइनाइट के बीच में बहुत सारे वैल्यू आते हैं जो ऐसा हो सकता है। और दूसरी बात, अगर आपको ग्राफ समझ नहीं आता है तो फिर दूसरा तरीका सिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। सेक 0 का वैल्यू कितना होता है, सेक 0 का वैल्यू 0 होता है। सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, याद है आपको, सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो cos 30 को रेसिप्रोकल करेंगे 2/√3 हो जाएगा। सेक 45 √2 होता है। आगे बढ़ रहे हैं हम, सेक 60 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। आगे बढ़े, सेक 90 का वैल्यू कितना होता है, अनडिफाइंड, इनफाइनाइट। तो सेक का वैल्यू इन्फिनिटी जब हो सकता है, यानी बहुत बड़ा हो सकता है,
तो 2.4 भी हो सकता है, यानी कि ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। ग्राफ से भी समझाया, ऐसे भी कोशिश किया समझाने का आपको, है ना। आपको जो बेस्ट लगे आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे। आप कहोगे कि सर ये ग्राफ हमें नहीं सिखाया आपने, तो बेटा आप मेरे यूट्यूब चैनल को अगर फॉलो करते हैं तो वहाँ पे आप जाकर सर्च कीजिए इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ग्राफ, या फिर ऐसे लिखिए ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सारे के सारे वहाँ दिख जाएंगे। आप वहाँ एक बार आप टाइम दीजिए थोड़ा सा, 10 मिनट के वीडियो में सारी ग्राफ आप सीख जाएंगे, है ना। तो थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा। अब इसका थर्ड पार्ट सीखेंगे। कॉस ए कह रहा है, थर्ड पार्ट है कि कॉस ए इज एब्रीविएशन, cos A is abbreviation used for cosecant of एंगल A। देखिए बेटा, सबसे पहले मैं आपको सिखा दूं कि ये जो स्टेटमेंट है ना, ये गलत है। अब कैसे गलत है वो सीखिए मेरे से। हालांकि आप लोग ध्यान नहीं देते हो, बताता मैं आपको एक छोटा चीज बताता हूँ। साइन का पूरा नाम साइन होता है, कॉस का पूरा नाम क्या होता है, कोसाइन। कॉस का पूरा नाम क्या होता है, कोसाइन। टेन का पूरा नाम टेंजेंट होता है, कॉट का पूरा नाम कोटेंजेंट होता है, सेक का पूरा नाम सीकेंट होता है, और कॉसेक का पूरा नाम कॉसेकेंट होता है। तो आप बताइए, जब कॉस का नाम कोसाइन होता है तो कॉसेकेंट तो सपने में भी नहीं होगा, तो ये गलत ही है ना। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। नंबर 4 है कि कॉट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। मतलब इनका कहना है कि कॉट ए को ऐसे लिखो, कॉट गुना ए। सपने में भी ये सही नहीं होगा, इसको कभी सही मत साबित करना। यहाँ एंगल होता है, यहाँ कोई मल्टीप्लाई डिवाइड का रिलेशनशिप नहीं है, तो ये जो रिलेशनशिप है ना, गलती से भी सही नहीं हो सकता है। ये जो है ये फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट है। आगे हम लोग बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश करते रहिए। समय काफ़ी कम अपने पास कम है, लॉकडाउन ने काफ़ी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया हमें, है ना। आइए, तो यहाँ पे जो है हमारा 8.1 फिनिश हो जाता है। हम बढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 की तरफ, एक्सरसाइज 8.2 की तरफ। और ये जो 8.2 है बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, जिसमें मैं एक भी क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा। लास्ट का एक या दो क्वेश्चन है जो मैं आपको बनाकर दे देता हूँ, बाकी में क्या करना है खुद आप देखते चलिए। नंबर 1 पहला प्रश्न कह रहा है कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग। मेरा अब काम रहेगा क्वेश्चन लिखना और आपको हिंट्स देना। फॉलोइंग को इवैल्यूएट करना है। पहला क्या है, तो पहला है साइन 60 कोसाइन 30, ये डिग्री है सब, प्लस कोसाइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। देखिए बेटा, मैं आपको ABCD कुछ नहीं बताने वाला हूँ। क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको वैल्यू टेबल सिखाया था। यहाँ साइन 60 वैल्यू पुट करो, कॉस 30 का वैल्यू पुट करो, ईच एंड एवरीथिंग आपको मैं पहले शुरू की क्लास में सिखा चुका हूँ। अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, केवल आपको हिंट्स कर रहा हूँ आपको करना क्या है। पुट कर दीजिए वैल्यू, सॉल्व हो जाएगा। नंबर 2 देख लीजिए। नंबर 2 इसी तरीके से है, ट्वाइस ऑफ tan स्क्वायर 45 डिग्री। tan 45 का वैल्यू लिख के स्क्वायर कर देना, प्लस कोसाइन स्क्वायर 30 डिग्री। आगे बढ़ रहे हैं, अब इसमें फिर है माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसमें देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका थर्ड पार्ट है। ये कहता है कि कोसाइन 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। सबका वैल्यू मैं दे चुका हूं, आप यहाँ वैल्यू पुट करिए, सॉल्व कीजिए। और इसका फोर्थ पार्ट आप खुद से बनाएंगे, आप किताब में क्वेश्चन देखिए, वहां से सॉल्व करिए। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और वेरी ही इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि
फाइंड कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर 30 डिग्री। मैं कुछ नहीं बता सकता हूं आपको, मैं हर चीज़ का एनालिसिस पहले दे चुका हूं। अब आपका काम है इसको ट्राई करना और वैल्यू यहाँ पे पुट करना। अब यहाँ पे जो बनाने लायक क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। ये सीख सकते हैं आप मेरे से और मैं आपको बताऊंगा भी। क्वेश्चन नंबर 3 सीखिएगा। ये कह रहा है कि इफ tan a माइनस बी का वैल्यू √3 है एंड tan a माइनस बी का वैल्यू मत लीजिए, इसको प्लस ले लीजिए, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 है एंड tan a माइनस बी का वैल्यू 1/√3 है। ठीक है, कंडीशन है 0 डिग्री से ज़्यादा होगा a प्लस बी का वैल्यू, लेकिन 90 डिग्री के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। इसमें एक और कंडीशन है कि a का वैल्यू b से बड़ा होगा, तो a एंड b को फाइंड करके दिखाइए क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आइए सीखते हैं। tan a प्लस बी का वैल्यू √3 है ना, √3 का मतलब हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। इस tan से tan कैंसिल होता है तो a प्लस बी का वैल्यू 60 आता है, इसे इक्वेशन 1 बोल दीजिए, कोई दिक्कत। a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ देखिए tan a माइनस बी का वैल्यू 1/√3 को क्या लिखोगे, तो tan 30 डिग्री। इस tan से tan को कैंसिल कर दिया तो यहाँ आया a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। दिस इज लीनियर पेयर इक्वेशन विच इज स्टडी इन क्लास 10। क्लास 10 में आपको मैं ऑलरेडी लीनियर पेयर इक्वेशन सिखा चुका हूँ। इस दोनों को सॉल्व कर दीजिए, a और b का वैल्यू आ जाएगा, कोई बात नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को ऐड कर रहा हूँ, तो ऐड कर लीजिए इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा वो सीखिए मेरे से। तो ये देख लीजिए a प्लस बी यानी इसका लेफ्ट हैंड साइड प्लस a माइनस बी इसका लेफ्ट हैंड साइड। अब इसका राइट हैंड साइड 60 डिग्री और इसका राइट हैंड साइड 30 डिग्री। दोनों के लेफ्ट साइड को एक साथ ऐड किया, दोनों के राइट हैंड साइड को एक साथ ऐड किया, माइनस बी से प्लस बी को कैंसिल किया यहाँ पे। अब देखिए a प्लस a कितना होता है, तो ट्वाइस a इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री 90 डिग्री होता है। तो बताओ यहाँ से a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। a का वैल्यू आ गया 45, 2 यहाँ डिवीजन में आ जाएगा ना, a का वैल्यू आ गया। जब a का वैल्यू आ गया तो इक्वेशन 1 में आ जाइए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और a के जगह 45 पुट कर दो, प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री और b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री कितना आएगा, 15 डिग्री। तो b का वैल्यू भी आ गया, a का वैल्यू भी आ गया। चेक करते हैं कि सही है कि गलत है। तो a प्लस बी को ऐड करने से कितना आना चाहिए, 60। तो 45 में 15 ऐड करो, 60 ही आता है। दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो 30 का। तो 45 से 30 15 माइनस करो, 30 आता है। यानी हमने सॉल्यूशन कर दिया, a इज इक्वल टू 45 डिग्री आ गया और आपके पास b का वैल्यू 15 डिग्री आ गया। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आइए सिखाते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन है, वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आसान है, ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात मैं आपको यहाँ कहना चाहता हूँ कि अच्छे से आप और से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। डाउट होने पे आप मुझे मैसेज कीजिए, भेजिए, मैं इसका सॉल्यूशन जो भी आपका डाउट है बताऊंगा। और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर करें, जिसको इसका नीड हो उसकी नीड फुलफिल हो, है ना। तो इतना आप ध्यान में रखेंगे। आइए आपको सिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही काम करना है, ट्रू फॉल्स बताना है, कौन सही है कौन गलत है ये बताना है। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है इसका कि साइन
ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो देखिए बेटा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये गलत है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, कारण जानिए। तो साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। तो उस फॉर्मूले से मैच नहीं कर रहा है ना, साइन ए प्लस बी के बदले ये टर्म चाहिए ना, ये तो नहीं हो सकता, तो ये गलत हो गया। नंबर 2 सीखिए मेरे से। नंबर 2 कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। साइन कह रहा है कि जब थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो साइन थीटा भी इंक्रीज कर रहा है क्या। अब यहाँ आपको जवाब देना है कि ये सही है कि गलत है। आइए सिखाते हैं। साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0। साइन 30 डिग्री में कितना होता है, 1/2। साइन 45 में 1/√2। साइन 60 में √3/2 और साइन 90 में 1 होता है। तो क्या है, बढ़ रहा है। आइए सिखा देते हैं। 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे 1/2 यानी 0.5, 45 डिग्री पे 1/√2 0.74 ऐसा कुछ होता है मान लीजिए। 60 डिग्री में √3/2 कितना होगा, 1.57/2 0.301 आएगा। और 90 डिग्री में 1 वैल्यू आता है। क्या थीटा बढ़ रहा है, तो ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। क्या कहेंगे आप, अपना व्यू बताइए आप। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो मैं देखो भाई ग्राफ का मास्टर हूँ, मैं तो ग्राफ से सिखा दूंगा आपको। तो साइन थीटा का ग्राफ देखिए बेटा, ऐसा होता है जिसमें ये 180 होता है, ये 0 होता है और ये -180 होता है। ये साइन एक्स का ग्राफ है, यानी साइन थीटा का। ये देखिए 0 180 के बीच में 90 होता है, 90 के पहले क्या आएगा, 45 कुछ भी आएगा। देखिए जब ये 90 है ना, ये 0 है, 0 के बाद 30 आएगा तो वैल्यू कितना हो गया, बढ़ गया। 30 के बाद क्या आएगा, 60 आएगा, वैल्यू देखो यहाँ से और बढ़ गया। 90 पे और बढ़ गया, 90 के बाद क्या आएगा, 120 कुछ भी आएगा। तो अब वैल्यू कितना हो जाएगा, फिर वैल्यू कम हो गया। फिर क्या आएगा, 150, वैल्यू कम हो गया। तो थीटा के बढ़ने से साइन थीटा कंटिन्यूअसली इंक्रीज नहीं करता है। तो ये जो स्टेटमेंट था ये गलत स्टेटमेंट है। मैं ग्राफ का मास्टर हूँ भाई, साफ साफ बात है। मैं कुछ भी नहीं होगा तो ग्राफ से तो आपको आंसर कर ही दूंगा, है ना। तो ग्राफ भी सीखिए। अगर आप हायर मैथमेटिक्स बनाना चाहते हैं, हायर मैथमेटिक्स के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो ग्राफ प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। ग्राफ का आना काफ़ी ज़रूरी है। ग्राफ से जो सॉल्यूशन होता है बहुत आसान सॉल्यूशन होता है, बहुत क्विकली होता है और उसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होता है ना। नेक्स्ट आपको मैं सिखा दूं नंबर 3। नंबर 3 कह रहा है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो देखिए cos थीटा की बात करें तो cos थीटा के लिए भी आपको मैं इसी से बता दें क्या, cos 0 पे कितना होता है, 1 होता है। cos 30 पे कितना होता है, √3/2 और उसका मतलब होता है 0.301। 45 में यही होता है। cos 60 में क्या होता है, 1/2 0.5 और cos 90 में क्या होता है, 0। 0 पे 1 है, 60 पे 0.5। थीटा बढ़ गया ना, कौन बढ़ा, 0 बढ़ा कि 60 बढ़ा, तो थीटा बढ़ गया ना। और वैल्यू क्या हो गया, 1 से 1.5 हो गया, वैल्यू कम हो गया। यानी थीटा के बढ़ने से cos थीटा नहीं बढ़ता है। ये जो स्टेटमेंट है वो गलत स्टेटमेंट है। अब एक और सीखिए आप। नंबर 4 नंबर है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। 100% गलत है। साइन थीटा और कॉस थीटा कब बराबर होते हैं, 0 से 90 में एक बार बराबर होते हैं, 45 में, ये भी
45 में 1/√2, ये भी 1/√2, एक बार यहाँ बराबर होता है, यूनिवर्सल नहीं है, तो ये रिजल्ट भी गलत ही है। हमने सबका कारण भी दे दिया। और लास्ट इज वेरी फास्ट, वो सीखिए आप। नंबर 5 ये कह रहा है कि कॉट ए का जो वैल्यू हो जाएगा, यानी ऐसे लिखा, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड एट ए इज इक्वल टू 0। बहुत अच्छी बात है, आइए सीखते हैं। कॉट ए के बदले क्या लिखोगे? 0 डिग्री। तो कॉट 0 का मतलब होता है रेसिप्रोकल ऑफ tan 0। तो tan 0 0 होता है, तो उसका रेसिप्रोकल 1/0 इन्फिनिटी होता है, यानी इसको ही हम लोग अनडिफाइंड बोलते हैं, इसको अनडिफाइंड बोलते हैं। और ये सत्य है, ये जो बात दिया इन्होंने ये ट्रू है। तो आज हमने 8.2 तक क्लियर कर दिया। 8.2 तक आप बना लीजिए। कोई भी डाउट है आप मुझे बेहिचक पूछिए, मैं आपका पूरा हेल्प करूंगा। कोई भी दिक्कत होता है, याद रखें वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।